महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे, उनको पूरा करके भी दिखाया। और संवेदनशीलता तो ऐसी कि मोटरसाइकिल पे 3-4 बच्चों के साथ जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि गरीबों को भी कार मिलना चाहिए। तो ये लखटकिया कार का स्वप्न देखा, 1 लाख में कार मिलना चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको जमीन उपलब्ध करा करके भारत में नैनो कार की भी उनके माध्यम से सौगात दी। ऐसी पुण्य आत्मा का हमारे बीच में सजाना ये पूरे भारत के लिए, और भारत तो क्या हमारे अपने, मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से उनकी शख्सियत है, ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद क्षण है। हमारे बीच में स्वर्गीय रतन टाटा नहीं रहे हैं। वो जीवन के सब क्षेत्रों में जहाँ जिए उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक पहचान बनाई है। बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति। मैंने किसी को अभी बोला कि मैंने जब अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है, आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है। तो आधी जिंदगी मैं उनको जानता था, और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए, मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें ये लगता था कि भाई हाँ, कि मैं अगर सुहेल के साथ बैठूंगा तो हंसी मजाक होगा। और एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। वो उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो वो जो उनकी खासियत थी वो बहुत यूनिक थी। तो ये तस्वीरें, हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं एनसीपीए ग्राउंड से, जहां पर नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। पार्थिव शरीर को शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन रतन टाटा वो नाम जिन्होंने ये बता दिया कि अगर आप कोशिश करेंगे तो हारेंगे नहीं। उन्होंने ये कहा कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस करने में यकीन नहीं करता, बल्कि वर्क लाइफ इंटीग्रेशन में यकीन करता हूँ। और इसी मकसद को उन्होंने पूरा किया, लोगों को बताते हुए, आगे ले जाते हुए। और सुचारिता, ये कहूँ कि भारत में बहुत सारे परिवार जो उनसे सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि समझिए एक आम आदमी भी खास बन सकता है अपनी मेहनत से। जो टाटा ग्रुप है उसमें जितने भी लोग काम करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आप अपने आइडिया से जीते हैं। एक एक आइडिया का वहाँ पे सम्मान होता है, और इसीलिए रतन टाटा हैं जो दिलों में आज बसते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और उन्हीं जैसा आपने कहा, सोच और आइडियाज की बात आज हर कोई कर रहा है। रतन टाटा की वो सोच, वो विजनरी सोच। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, एनसीपीए ग्राउंड से। सत्यप्रकाश, बहुत से लोग आ रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, बहुत सी यादें भी साझा कर रहे होंगे, लेकिन रतन टाटा का छोड़ के चले जाना, ये बहुत से लोग आज उन्हें जब यादों में रख रहे हैं, तो ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं जो बहुत से सुने हैं, बहुत से अनसुने हैं। सत्यप्रकाश, देखिए सुबह से ही लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और 10 बजे से जो अंतिम दर्शन वो शुरुआत हुई है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से लोग पहुँचे हुए हैं और लगातार यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अंतिम दर्शन करने के लिए। तस्वीरें देख सकते हैं कि एनसीपी का, और यहाँ पे लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और लगातार आ रहे हैं लोग और रतन टाटा का अंतिम दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके पहले शरद पवार, इसके अलावा राज ठाकरे, कुमार मंगलम, लगातार वीआईपी के लोग का मूवमेंट चालू है। यहाँ पे आ रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए और यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोगों को जैसे जैसे सुबह से पता चलता जा रहा है उससे से लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो टाइमिंग है 10 बजे से लेकर लगभग 3:30 बजे तक यहाँ रखा जाएगा। 3:30 बजे यहाँ से रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहाँ से लेकर वर्ली ले जाया जाएगा, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल लगातार यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं।
भावभीनी विदाई दे रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग काफ़ी दुखी हैं क्योंकि जो रतन टाटा का जो उनका व्यक्तित्व था वो काफ़ी अलग ही था और हटके था, आम लोगों से मिलता जुलता था, हर चीज़ों को लेकर लोग उसी को याद कर रहे हैं और लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं एनसीपी का है और 10 बजे ये शुरुआत हुआ था अंतिम दर्शन का और अभी तक ऐसा चलता रहेगा। लगभग 3:30 बजे तक ऐसे लोग आएंगे और अंतिम दर्शन करेंगे। 3:30 बजे के बाद यहाँ से जो रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है यहाँ से वर्ली ले जाया जाएगा जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। मूवमेंट लगातार शुरू है, लगातार वीआईपी लोग आ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं। दोपहर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। तो कहीं कहीं लगातार लोग पहुँच रहे हैं और विदाई दे रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, आप वहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो उद्योगपति हैं वो आ रहे हैं, नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी भी उनसे अपना एक खास जुड़ाव रखता है, वो भी उनको नमन करने के लिए आ रहा है। ये बताता है कि रतन टाटा ने अपनी ज़िंदगी में उद्योगों के साथ साथ, अरबपति होने के साथ साथ सबसे बड़ी जो एक अहम चीज़ अपने साथ वो लेकर जा रहे हैं वो है लोगों का प्यार और लोगों का सम्मान, जो आज हमें देखने को मिल रहा है। सत्यप्रकाश, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल देर रात जब ये खबर आई तो बहुत से सुबह की चाय हो या फिर खाने का नमक, सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो या फिर खेत की खाद, घर का स्टील हो या सड़क पर दौड़ती हुई कार, टाटा मतलब हर घर की पहचान। बिल्कुल सुचारिता। और 1868 में अगर हम देखें तो टाटा परिवार ने भारत को उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था। टाटा ग्रुप आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में कारोबार के साथ साथ मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल ब्रांड बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। यहाँ तक कि 90 के दशक में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभालने के बाद रतन टाटा ने सभी कंपनियों को कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सुचारिता, आज यही सब चीजें याद की जा रही हैं। आज टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू 30 लाख करोड़ से ज्यादा है। टाटा की सभी कंपनियां 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं। 86 वर्ष की उम्र में रतन टाटा हमें छोड़कर जरूर चले गए, लेकिन भारत के लिए मजबूत उद्योग का ऐसा आधार स्तंभ तैयार किया है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद करती रहेंगी। तो पूरा देश नमन कर रहा है रतन टाटा को। रतन टाटा भले ही ये कहें कि लोगों से ना मिलते हों, कई बार उनकी अलग एक बहुत सादगी भरी पहचान होती थी, लेकिन हर घर में रतन टाटा का नाम उसी सम्मान, उसी प्यार और उसी आत्मीयता के साथ लिया जाता है। पूरे देश की आंखें नम है, पूरा देश याद कर रहा है रतन टाटा की उन बातों को जिसमें वो कहते थे कि अगर ऊंचाइयों तक चलना है तो फिर साथ हो करके और साथ मिलकर चलना पड़ेगा। यही बातें हैं जो आज पूरा देश याद कर रहा है। आपको उनकी बातों से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रतन और टाटा एक नाम और एक ब्रांड, लेकिन दोनों का रिश्ता ऐसा कि दोनों की पहचान एक दूसरे में खो गई। लोग ना रतन के बिना टाटा को जानते हैं और ना टाटा के बिना रतन को। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, रतन टाटा असल टाटा परिवार के सदस्य नहीं थे। भाग्य का खेल कहें या कुछ और, लेकिन रतन ही टाटा परिवार के असल उत्तराधिकारी बन गए। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, जो टाटा परिवार में गोद लिए गए थे। नवल का जन्म एक सामान्य पारसी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका टाटा परिवार से कोई रिश्ता नहीं था। नवल जब 4 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। गरीबी की वजह से उनका दाखिला नवसारी के एक पारसी अनाथालय में करवा दिया गया, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही थी। एक गरीब अनाथ बच्चे नवल की किस्मत ने यहीं से बदलना शुरू कर दिया। दरअसल जिस पारसी अनाथालय में नवल भर्ती थे, वहां की कर्ता धर्ताओं में एक थी नवाजबाई टाटा। नवाजबाई जमशेद जी टाटा की छोटी बहू थी और उनके पति का नाम भी रतन टाटा था। अनाथालय में नवाजबाई नवल से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उस 13 साल के बच्चे को गोद लेने का फैसला किया।
यहीं से नवल उस टाटा परिवार से जुड़ गए जिनकी पहचान भारत के उद्योगों के पितामह के रूप में होती थी। इन्हीं नवल टाटा के बेटे थे रतन टाटा, यानी रतन उस JRD परिवार के गोद लिए उस बच्चे के बेटे थे जिन्हें टाटा परिवार ने अपना हिस्सा बना लिया था। बाद में इन्हीं नवल के बेटे रतन मेहनत और काबिलियत से टाटा नाम का पर्याय बन गए। खास बात यह है कि रतन की परवरिश भी उन्हें नवाजबाई टाटा की देखरेख में हुई, जिन्होंने उनके पिता को गोद लिया था। नवाजबाई को रतन दादी कहते थे। रतन रिश्ते में अपने चाचा और ग्रुप के कर्ता धर्ता JRD टाटा के बेहद करीब थे। JRD ही उन्हें टाटा ग्रुप में लाए थे। JRD के कहने पर ही साल 1962 में रतन ने टाटा कंपनी में नौकरी की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में रतन जमशेदपुर की टाटा स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे, जिसकी कमान JRD के हाथ में थी। अपनी काबिलियत, मेहनत और दूरदर्शिता के बल पर रतन ने साल 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। करीब 2 दशक तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने साल 2012 में रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि उसके बाद भी वो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज रतन टाटा को पूरा देश याद कर रहा है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो आप NCPA ग्राउंड से देख रहे हैं, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। लोग आ रहे हैं, नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनसे जुड़े हुए किस्से याद कर रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा को रतन टाटा उनकी जिंदगी ने, उनके अनुभवों ने बनाया और वो अनुभव जो उन्होंने बाकियों से भी साझा किया। और इसी अनुभव के जरिए उन्होंने सुचारिता सभी के दिलों में एक खास पहचान बनाई। रतन टाटा वो नाम भारत के लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ बहुत हद तक मजबूती देते हैं, बल्कि लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला देते हैं कि सपने देखिए और सपनों को पूरा करने की ताकत रखिए, क्योंकि वो एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। और इन्हीं बातों को आज हर कोई याद कर रहा है, नम आंखों से नमन किया जा रहा है। और सुचारिता, आपको याद होगा जब 7 अक्टूबर को रतन टाटा एडमिट हुए, उस वक्त उन्होंने लास्ट पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लोगों को एक हिम्मत दी कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ चेकअप के लिए आया हूँ, ताकि लोगों के मन में एक विश्वास रहे। और उन्होंने उसे नहीं, कैप्शन भी किया, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, मतलब आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और वो पोस्ट भी उस समय वायरल हो गया था। और कल जब खबर आई तो बहुत से लोग इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 3 दिन पहले तो उन्होंने खुद बताया था कि उनकी तबीयत ठीक है और वो अपने एक चेकअप के लिए आए हैं। उम्र के लिहाज से उन्होंने खुद लिखा था उस पोस्ट में